हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम एक चेन शुरू करने जा रहे हैं नेम रिएक्शन की। हम अलग अलग जितने भी डिफरेंट टाइप की नेम रिएक्शन जितनी भी होती है उन सब का स्टडी करेंगे। तो एक चेन शुरू कर रहे हैं आज से नेम रिएक्शन की। सभी प्रकार के नेम रिएक्शन देखेंगे जो जनरली कंपटीशन एग्जाम में आती है। इसके अलावा एमएससी के अंदर भी एक रीअरेंजमेंट नाम से टॉपिक है जिसके अंदर नेम रिएक्शन है। इसके अलावा नेट, गेट, आरपीएससी के जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सब में आती है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट नेम रिएक्शन पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखिए पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट होता क्या है। पहले तो पिनाकोल होता क्या है। पिनाकोल होता है 1,2 डाइओल जो होता है उसे पिनाकोल बोलते हैं। 1,2 डाइओल फॉर एग्जांपल। अब ये आर यहाँ पर ये जो ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ इसको हम सिंपली एक सिंपल पिनाकोल है। अगर यहाँ पर आर लिख दें तो ये पिनाकोल कहलाता है। आर की जगह अगर मेथिल ग्रुप ले लिया जाए तो सिंपलेस्ट मेंबर हो जाएगा वो पिनाकोल का। यानी कि यदि आर की जगह मेथिल ग्रुप ले लिया जाए तो यहाँ पर मेथिल लग जाएंगे हर जगह पर, CH3 CH3, तो सिंपलेस्ट मेंबर हो जाएगा। अदरवाइज 1,2 डाइऑल को क्या कहते हैं, पिनाकोल कहते हैं। इसमें चारों तरफ आर समूह लगा है। आर की जगह H भी हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है, आर की जगह CH3 भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट मेंबर का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 2,3 डाइमेथिल, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, 1,2 डाइओल। ये सिंपलेस्ट मेंबर है इसका। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, ये जो पिनाकोल है ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यानी कि एसिड की उपस्थिति में रीअरेंज होकर के एसिड की उपस्थिति में रीअरेंज होता है। रीअरेंज होकर के पिनाकोलोन का निर्माण करता है। रीअरेंज होकर के पिनाकोलोन का निर्माण करता है। यानी कि in presence of dilute H2SO4 pinacol is converted into pinacolone, that is called पिनाकोलोन rearrangement। अब होता कैसे है, पिनाकोलोन होता क्या है, देखिए ये रीअरेंज होता है और ये बनाता है CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 CH3, इसे बोलते हैं पिनाकोलोन। तो यानी कि एक एल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ओन पिनाकोलोन। क्लियर। तो पिनाकोल से पिनाकोलोन में परिवर्तन किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो पिनाकोल पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट कहलाती है। अब देखिए होती कैसे है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पिनाकोल, ये हमारे पास पिनाकोल है। इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 का मतलब H प्लस की प्रेजेंस में, अम्ल की उपस्थिति में H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 यानी कि एसिड की प्रेजेंस। एसिड वहां अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, यानी कि इस OH पर वो अटैक करता है। क्लियर। तीर के निशान का हमेशा ध्यान रखें, लोन पे डोनेट होंगे H प्लस को। क्लियर। तो क्या बनेगा देखिए, CH3 C OH CH3 C, OH ने लोन पे डोनेट कर दिए तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज CH3 CH। ठीक है, और आप सबको पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यह कभी भी पॉजिटिव नहीं रह सकता। ये क्या करता है, अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। तो क्या हो जाएगा, CH3 C OH CH3 C पॉजिटिव CH3 CH3। क्लियर। तो ये इस तरह से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज करता है इस तरह से कि ये जो एल्किल ग्रुप है जिसके पास में जो लगा हुआ है, ये एल्किल ग्रुप रीअरेंज होकर के ट्रांसफर हो जाता है इस
कार्बन के ऊपर, यानी कि जहाँ पर कार्बोकेटाइन बना है वहाँ पर ये रीअरेंज होकर के ट्रांसफर होता है इसके ऊपर। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखिए क्या बनती है, ये क्या होता है इसके अंदर, देखिए जो CH3 है जो माइग्रेट होने वाला है, जो माइग्रेटिंग CH3 है वो इस तरह से ट्रांसफर होता है। देखिए ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रक्चर है और ये धीरे धीरे ट्रांसफर होना स्टार्ट करता है CH3 इस कार्बन के ऊपर। तो धीरे धीरे से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होता है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और पॉजिटिव चार्ज दोनों पर मेंटेन रहता है। एक ब्रिज ब्रिज कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, ब्रिज कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बोलते हैं इसको, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, दैट इज कॉल्ड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्लियर, राइट। फाइनली ये क्या होता है, ये CH3 ट्रांसफर हो जाता है कंप्लीट रूप से, तो क्या हो जाएगा CH3 COH CH3 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 और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ से कार्बन CH3 ट्रांसफर हो गया। क्लियर। फाइनली ये लोन पेयर डोनेट करता है, क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव C CH3 CH3 CH3, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव नहीं रह सकता, ये इस लोन पेयर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा, यानी कि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा CH3 CH3 CH3। तो इस तरह से पिनाकोलोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपसे जनरली पूछ लेते हैं कि कौन से मेथड के थ्रू मैकेनिज्म कंप्लीट होती है, तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के थ्रू कंप्लीट होती है, ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन का निर्माण फॉर्मेशन होता है। अब जो यहाँ चीज जो सोचने की थिंकिंग जो थिंक करने की चीज है यहाँ पर, वो ये है कि ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये भी 3 डिग्री का है, तो यह भी कार्बोकेटाइन है यहाँ पर और ये भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्यों इस कार्बोकेटाइन से उस कार्बोकेटाइन के अंदर ट्रांसफर हुआ इसका, यहाँ ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है जबकि ये 2 डिग्री है, तो ये 3 डिग्री से 2 डिग्री के अंदर क्यों ट्रांसफर हुआ, यहाँ ये क्यों कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ जबकि दैट इज मोर स्टेबल। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस कार्बोकेटाइन के अंदर ये जो कार्बन है, ये वाला, ये जो कार्बन है, ये जिसको मैंने गोला कर दिया है, ये इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, यानी कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए ठीक है, इस स्पीसीज पर आते हैं। तो इसके अंदर देखिए ये जो स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पर, ये वाली इस कार्बोकेटाइन से जो ये रीअरेंज होकर के बन रही है, इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए फाइनली इस कार्बोकेटाइन से ये रीअरेंज होकर बन रही है, समस्त एवरी एटम हैव कंप्लीट ऑक्टेट, इसके अंदर कंप्लीट ऑक्टेट है। देखिए इसके पास एक लोन पेयर है 4 2 6 2 8, इस कार्बन का 2 2 4 और 4 8, इस कार्बन के भी कंप्लीट है, तो इसका कंप्लीट ऑक्टेट है, इसलिए मोर स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, दिस कार्बोकेटाइन। तो दैट इज व्हाई दिस कार्बोकेटाइन रीअरेंज इनटू दिस स्ट्रक्चर, राइट, बिकॉज इस स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बोकेटाइन है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कि कुल 6 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट देयर, बट इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है, यानी इस कार्बोकेटाइन से जो ये स्ट्रक्चर बन रही है, इसके अंदर कंप्लीट ऑक्टेट होता है एवरी एटम का, एवरी एटम हैव कंप्लीट ऑक्टेट, दैट इज व्हाई दिस इज ट्रांसफर इनटू दिस स्ट्रक्चर। तो इसीलिए इस माइग्रेशन होता है और इसी वजह से ये रीअरेंजमेंट कंप्लीट होता है और इस तरह से पिनाकोलोन का निर्माण होता है। क्लियर। तो पूछ लेते हैं कि आपके ये सवाल कभी आ जाता है कि क्यों माइग्रेशन हुआ, क्यों ये चेंज हुआ, ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पर, इसमें आपसे अगर कोई पूछ ले कि ड्राइविंग फोर्स क्या है इस रिएक्शन का, तो ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का
इस स्ट्रक्चर का कंप्लीट ऑक्टेट होना, ठीक है। और सेकंड थिंग, जनरेटिंग ऑफ कार्बोनिल कोर। क्लियर। चलिए, ये तो जनरल एक सिंपल एग्जांपल हो गया। अब हम लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए अनसिमेट्रिकल पिनाकोल हो। फॉर एग्जांपल अनसिमेट्रिकल पिनाकोल हो, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल CH3 COH CH3 COH PH PH। क्लियर। फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ H प्लस। अब ये H प्लस अटैक कौन से एल्कोहल पर करे? विच एल्कोहल इज अटैक्ड बाय H प्लस? दिस वन एंड दिस वन। अब आपको यहाँ जो सोचना है, आपको जो दिमाग लगाना है वो यहाँ पर ये लगाना है कि ये H प्लस उस पर अटैक करेगा जहाँ से कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन होगा मोर स्टेबल होगा। इफ मान लेते हैं ये यहाँ पर अटैक करता है, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट इज ये एंड सेकेंड इज दिस। क्लियर। तो दोनों से अपन कार्बोकेटाइन बना के देखते हैं। फर्स्ट वाले से बनेगा CH3 COH CH3 C पॉजिटिव PH PH। और सेकंड वाले से बनेगा CH3 C पॉजिटिव CH3 COH CH PH। देखिए ये यहाँ पर रेजोनेंस प्रेजेंस है, बेंजीन रिंग रेजोनेंस। अनुनाद, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस, नो आर। तो मोर स्टेबल कौन सा हुआ? ये, दैट इज मोर स्टेबल। सो H प्लस अटैक ऑन दिस OH। क्लियर। तो आपको वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है जो मोर स्टेबल होगा। क्लियर। अब जब अगर इसका रीअरेंजमेंट करें तो देखिए क्या होगा। दिस इज फाइन। फर्दर क्या होगा, यहाँ से CH3 माइग्रेट ऑन दिस कार्बन, देन CH3 C, and then this is transfer here OH O C CH3 PH PH। that is the final product। क्लियर। तो आपको वो कार्बोकेटाइन बनाना है जहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा है किसकी? स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन की। क्लियर। ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट थिंग, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि किस कौन ट्रांसफर होगा, कि किस तरफ कौन ट्रांसफर होगा, ये देखना है हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में। तो देखिए यदि बेंजीन रिंग की पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, यदि बेंजीन रिंग की पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, लाइक ओएथिल OMe जो प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, CH3 आइसोप्रोपिल ग्रुप, मेथिल एथिल प्रोपिल, इस तरह के ग्रुप अगर लगे हों पैरा पोजीशन पर, तो ये इनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा कंपैरेटिवली ऑर्थो एटा से। अगर पैरा पोजीशन पर OET यानी ऑर्थोक्साइड, मेथोक्साइड, मेथिल, आइसोप्रोपिल, एथिल, पैरा, तो पैरा पोजीशन पर अगर ये ग्रुप लगे हैं तो ये ज्यादा इफेक्टिवली माइग्रेट होंगे कंपैरेटिवली ऑर्थो एंड मेटा के। ऑर्थो की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे कम होता है क्योंकि वहां पर स्टेरिक इंडरेंस काम करता है। क्लियर। लेकिन अगर बात करें आपके साथ हाइड्रोजन, एल्किल और फेनिल, इनमें से कौन माइग्रेट होगा सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग जो पावर होगी वो फेनिल के पास होगी, देन हाइड्रोजन के पास होगी, देन एल्की के पास होगी। ये याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फेनिल, देन हाइड्रोजन, देन एल्की। यानी एल्किल से पहले माइग्रेट कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई सवाल इस तरह का हो, COH
CH3 OCH3 COH OCH3 और यहाँ पर CH3। फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ H प्लस, राइट। कहाँ पर होगा? मोर स्टेबल, लेकिन दोनों ग्रुप सेम है तो कहीं पर भी अटैक करवा सकते, सिमेट्रिकल है ये, तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसी पर भी अटैक करवा सकते हो। यहाँ पर OH, यहाँ पर बेंजीन रिंग OCH3, यहाँ पर OH2 बन जाएगा, OH2 फॉर्मेशन OCH3, यहाँ पर CH3। क्लियर? देन यहाँ से H2 इस पर कार्बोकेटाइन। अब इन दोनों में से माइग्रेट कौन होगा? माइग्रेशन होगा फेनिल ग्रुप का। क्लियर? देन यहाँ से बॉन्ड ट्रांसफर होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो फाइनली प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा CH3 C डबल बॉन्ड O C OCH3। ठीक है, दोनों रिंग एक पर लग जाएगी, माइग्रेशन किसका होगा? फेनिल रिंग का। तो इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। CH3 C OH H C OH CH3 H, वही H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी कि H प्लस की प्रेजेंस में। क्लियर? अटैक सेम सिमेट्रिकल है, अटैक इस पे करवाया हमने, तो क्या होगा? CH3 COH H C OH2 पॉजिटिव। क्लियर? CH3H। अब माइग्रेशन जो होगा यहाँ पर इसका या इसका, लेकिन मैंने बताया था एल्किल से पहले माइग्रेशन, जैसा भी थोड़ी देर बताया आपको, एल्किल से पहले माइग्रेशन किसका होगा? H का। तो यहाँ से माइग्रेशन H का होगा कम। ठीक है, फिर ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस H प्लस हो जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH, इससे ब्यूटेनॉल पर इन्फॉर्मेशन होगा। तो ये ध्यान रखें आप, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जो होगा, देखिए पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और सबसे ज्यादा माइग्रेट होगी। ठीक है, और अगर H फेनिल सबसे ज्यादा माइग्रेट होगा, देन H होगा, देन फिर एल्किल होगा। क्लियर? तो इस तरह से ट्रांसफर होगा, माइग्रेशन होगा। ठीक है, अनसिमेट्रिकल का मैंने बता दिया आपको कि अनसिमेट्रिकल के अंदर कहाँ पर अटैक होगा? अनसिमेट्रिकल के अंदर पहले H प्लस उस OH पर अटैक करेगा जहां से और स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, कि कैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन होगी, कैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉलो होगी इसकी। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ये बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है आपके पास दो कंपाउंड्स हैं, एक तो है सिस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, सिस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन डाइओल 1,2। ठीक है, और इसी का दूसरा फॉर्म है एक ट्रांससेम 1,2 डाइओल। क्लियर? और साइक्लोहेक्सेन जब भी आ जाए आपको तुरंत दिमाग के अंदर आपको आना चाहिए चेयर कन्फर्मेशन। क्लियर? चलिए चेयर कन्फर्मेशन बनाते हैं दोनों का। पहले बनाएंगे सिस 1,2 1 एंड 2 पोजीशन। 1 एंड 2 पोजीशन पर सिस होता है ए और ई। 1 एंड 2 पोजीशन पर सिस होता है हमेशा ए और ई, ये याद रखें। ठीक है, तो देखिए ये CH3 OH, दूसरा OH कहाँ होगा? ट्रांस यानी कि एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पर हो गया, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर। क्लियर?
दूसरा फॉर्म बनाएंगे इसकी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म बनाया, ट्रांसफॉर्म में दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में, ए पोजीशन पर। चलिए फर्स्ट थिंग अटैक ऑफ H प्लस, क्लियर। फर्स्ट थिंग हमने H प्लस का अटैक करवाया। यहां से इसने इसके ऊपर अटैक किया। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोनों चीज को। OH2 पॉजिटिव, CH3 OH। सेम यहाँ पर भी अटैक करवाया हमने H प्लस को। OH2 पॉजिटिव, CH3 OH। ठीक है, देखिए जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, जो माइग्रेशन होगा, वो हमेशा एंटी पेरीप्लेनर होगा। एंटी पेरीप्लेनर मतलब कि जो माइग्रेशन होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से होगा, एंटी पोजीशन से होगा। इसमें देखिए यहां से ये बाहर निकलेगा तो इसके बैक साइड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है CH3, एंटी पोजीशन पर, एकदम ट्रांस है एक दूसरे का, एंटी पोजीशन पर, तो ये इजीली इसके ऊपर अटैक कर देगा और यहाँ से माइग्रेशन हो जाएगा। क्लियर, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा कीटोन और यहाँ CH3 और CH3। ठीक है, लेकिन इस केस में देखिए यहाँ इस OH2 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये OH है और माइग्रेशन किसका होगा? CH3 का, OH का नहीं। तो यहाँ कोई भी जो CH3 है वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है इस OH2 के, राइट। तो ये नॉट एट एंटी पोजिशन, clear, then what, this bond is at anti position, clear। so this is attack at this curve। तो क्या होगा देखिए, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस पोजीशन से। तो देखिए मैं एकदम इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 1 पोजीशन थी, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, क्लियर। अब ये जो बॉन्ड बन गया, यहाँ से ये बॉन्ड टूट के यहाँ से बन गया, ये 1 एंड 6 के बीच में, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का निर्माण हो गया, क्लियर। और 1 पोजीशन ये है, तो इस पोजीशन पर तो ये CH3 हो गया, क्लियर। और इसी पोजीशन पे ये जुड़ा हुआ है, ये वाला बॉन्ड, यहाँ से क्या होगा, OH कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? देखिए वापस समझाता हूँ मैं इसको। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये OH हो गया, CH3, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। फाइनली यहाँ से बॉन्ड ये निकल जाएगा H प्लस, और क्या आ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। तो इस तरह से 5 रिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया, क्लियर। तो हमेशा अटैक एंटी पोजीशन से होगा, यानी कि माइग्रेटिंग जो ग्रुप होगा वो हमेशा एंटी पोजीशन पर होगा, यानी जैसे लाइक दिस, ये मेथिल ग्रुप विच इज प्रेजेंट एट एंटी पोजीशन ऑफ OH2 ग्रुप, OH2 पॉजिटिव या H2O पॉजिटिव की ग्रुप के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इजीली अटैक कर पाएगा और माइग्रेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस ग्रुप के अंदर ये जो ग्रुप है ये एंटी पोजीशन पर है, ना कि OH, क्योंकि OH है यहाँ पर मेथिल ग्रुप सिस पोजीशन पर है, इसकी ट्रांस पोजीशन पर नहीं है, इसलिए अटैक हमेशा एंटी पोजीशन से होगा, कभी भी सिस पोजीशन से नहीं होगा, राइट। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब एंटी पेरीप्लेनर अटैक होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कुछ रिएक्शंस ऐसी है जो पिनाकोल जैसी ही होती है, पिनाकोल फैशन में कंप्लीट होती है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड
और मिनरल एसिड की प्रेजेंस में कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो पिनाकोल टाइप फैशन में कंप्लीट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल C6H5 CH CH ऑक्सीरेन है ये इपोक्साइड। अगर इसकी रिएक्शन कराएं MgBr2 लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो देखिए लुईस एसिड इस रिंग के ऊपर अटैक कर देगा यहाँ से, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो क्या बन जाएगा C6H5 CHO CH C6H5 MgBr पॉजिटिव, ठीक है। MgBr इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ से इजीली नेगेटिव निकल जाएगा बाहर, और फाइनली ये रिंग ओपन हो जाएगी इस तरह से। यहाँ से रिंग ओपन हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का भी पॉजिटिव नहीं रह सकता, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो क्या होगा यहाँ से देखिए C6H5 CO MgBr H CH C6H5, राइट। नाउ देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर CH पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ से, ठीक है। नाउ माइग्रेट CH C6H5, then this bond is broke, HC double bond O CH C6H5 C6H5 looks like pinacol fish, pinacolon rearrangement, but not pinacol rearrangement, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, जो भी इपोक्साइड होगा, इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग अगर लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है तो पिनाकोलोन के फैशन में ही होती है, और माइग्रेशन होता है C6H5 का। माइग्रेशन का फैशन वही होगा जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ठीक है। तो एक टाइप तो ये हो गया। सेकेंड टाइप हो सकता है कि अगर आपको इस तरह से कोई एक रिएक्शन दे रखी हो, जैसे कि आपको दे रखा हो 6H5 CCS3 Cl C CS3 CH3 OH, क्लियर, इन प्रेजेंस ऑफ Ag पॉजिटिव, सिल्वर आयन की प्रेजेंस में। सिल्वर आयन देखिए हमेशा Cl नेगेटिव पर अटैक करेगा, और यहाँ से माइनस AgCl, क्या बनेगा C6H5 CS3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज CS3 CS3 OH, क्लियर। देन माइग्रेशन ऑफ CS3, क्या होगा C6H5 CS3 CS3 C CS3 OH, यहाँ पॉजिटिव, फाइनली यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाएगा, माइनस H प्लस, बेसिक स्ट्रक्चर लूज एरेस एंड कन्वर्ट इनटू कीटोन, पिनाकोलोन। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसमें एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले एक नेक्स्ट टाइप का और देख लेते हैं जो लुक्स लाइक पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखिए क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये दे रखा हो आप CS3, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CS3 C CS3 C6H5 NH2 then OH in presence of HNO2। इन प्रेजेंस ऑफ HNO2 डाइएजोनियम सोल्ट बनता है, एमीन जो होता है वो डाइएजोनियम सोल्ट बनाती है, ये एमीन है प्राइमरी एमीन। इन प्रेजेंस ऑफ HNO2 डाइएमीन क्या बनाती है, प्राइमरी एमीन HNO2 के साथ रिएक्शन करके
डायजोनियम सोल्ट, यहाँ से N2 पॉजिटिव डायजोनियम सोल्ट, CH3 C6H5 OH, क्लियर। देन N2 पॉजिटिव यहाँ से loses by this structure N2 as a gas in the form of gas, CH3 C positive carbocation, CH3 C6H5 OH, finally C6H5 migrate to this carbocation and ketone formation taken place। तो क्या हो जाएगा CH3 C6H5, क्लियर, C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। देखिए एक रीअरेंजमेंट होता है सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। देखिए क्या है सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। यदि 1,2 डायोल के स्थान पर 1,2 डायोल इन प्लेस ऑफ 1,2 डायोल 1,2 डायोल की जगह ऐसा कोई ग्रुप हो जो इजीली लिविंग ग्रुप की तरह वर्क करे, यानी कि वेरी गुड लिविंग ग्रुप हो, 1,2 डायोल की जगह 1 इज OH and 1 इज बेटर लिविंग ग्रुप। अगर ऐसी कहीं कंडीशन है तो इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड और लुईस एसिड पिनाकोल सेमी पिनाकोल रिएक्शन टेकन प्लेस। देखिए मीनिंग समझिए, बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप क्या है? बेटर लिविंग ग्रुप है एजो N2 पॉजिटिव, टोसिल OTS या हेलो ग्रुप। These groups are better living group. हेलो मीन्स आयोडीन, ठीक है। तो ये जो होते हैं बेटर लिविंग ग्रुप्स हैं। अब देखिए इस पर आते हैं, हमारी इसी रिएक्शन पर। इस रिएक्शन में देखिए आप जो चीज मैं समझाना चाहता हूं उसको समझिए। इन प्रेजेंस ऑफ HNO2 and NH2 कन्वर्ट इनटू N2 पॉजिटिव विच इज बेटर लिविंग ग्रुप, and its structure one group is N2 positive and one group is OH. Both are not OH. This is not 1,2 diol, right? This is diazo, one is group diazo group and one is other one is OH. तो जो diazo group है इस better living group easily remove हो जाएगा यहाँ से और कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इज टेकन प्लेस, राइट। बट जो यहाँ सोचने का है, यहाँ जो आपको समझने की चीज है, 1,2 डायजो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन वहां से होगा जहां से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। लेकिन इस स्ट्रक्चर में देखिए जो ये कार्बोकैटायन बन रहा है इज लेस स्टेबल बिकॉज C6H5 इज रिंग बेंजीन रिंग। अगर यहाँ से कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता तो इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, बट यहाँ स्ट्रक्चर फिक्स हो गई, रीजियो सेलेक्टिविटी आ गई यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड रीजियो सेलेक्टिविटी। मतलब कि सेलेक्टिवली यहाँ पर ही कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो लेस स्टेबल बने चाहे मोर स्टेबल बने, क्योंकि N2 पॉजिटिव इज बेटर लिविंग ग्रुप, दैट इज व्हाई कार्बोकैटायन फॉर्मेशन टेकन प्लेस फ्रॉम लेस स्टेबल साइड, नन बिसाइड्स मोर स्टेबल साइड। तो यानी कि यहाँ से कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है ना कि मोर स्टेबल से। तो यहाँ हम ये सोच के कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए, यहाँ लेस स्टेबल बना। माइग्रेशन का रूल वही है कि C6H5 पहले माइग्रेट होगा, लेकिन कार्बोकैटायन फॉर्मेशन का रूल वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये रीजियो सेलेक्टिविटी आ गई यहाँ पर। पिनाकोलन रीअरेंजमेंट में हम सेलेक्टिवली सोचते हैं कि हमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कहाँ से करना है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्लियर। जैसे इससे पहले वाला एग्जांपल था, इस एग्जांपल पर आइए, जो मैंने कहा था कि इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण चीज है। यहां पर भी हेलो ग्रुप है,
इजीली रिलीविंग ग्रुप है, यहाँ सिल्वर के प्रेजेंस में ये इजीली यहाँ से लेके इसको रिमूव कर देगा और कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर ये लेस स्टेबल, यहाँ इसको स्ट्रक्चर के अंदर तो मोर स्टेबल है, इफ यहाँ पर CH3 होता है, यहाँ C6 के साथ, तो भी कार्बोकेटाइन यही बनता, क्योंकि सेलेक्टिवली केवल यहीं से Cl नेगेटिव बाहर निकल सकता है और कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो सकता है। तो फर्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि यहाँ सेलेक्टिविटी है, केवल यहीं से कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, जहां पर Cl लगा हुआ है या हेलोजन लगा हुआ है या डायजो ग्रुप लगा हुआ है या टॉसिल ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं SM इक्विनोकुलम रीअरेंजमेंट का, कि देखिए ये है RCOH CH3 CH3 COTF H CH3। ठीक है, तो ये जो टॉसिल क्लोराइड है ये इजीली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर? तो क्या बनेगा? CH3 COH CH3 C पॉजिटिव H CH3। क्लियर? देखिए यहाँ पर भी लेस स्टेबल है, लेकिन फिक्स हो गई रीजो सेलेक्टिविटी यहाँ पर। क्लियर? देन नेक्स्ट देखिए, यहाँ से फिर क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा किसका? CH3 का। CH3 यहाँ से माइग्रेट होगा इसके ऊपर, देन यहाँ से H प्लस बाहर, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH CH3 CH3, फाइनली कंपाउंड टेकन प्लेस, फॉर्मेशन टेकन प्लेस। राइट? अब देखिए मैं आपको पिनाकोल और सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में एक डिफरेंस बताता हूँ प्रोडक्ट फॉर्मेशन का। फॉर एग्जांपल आप हमारे पास है RCOH RCH R और यहाँ पर भी OH, इसकी रिएक्शन कराई टॉसिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, और सेकेंड रिएक्शन करवाई, इसकी रिएक्शन करवाई H2SO4 के साथ। ध्यान से देखना दोनों में अंतर। टॉसिल क्लोराइड, देखिए टॉसिल क्लोराइड जो होता है बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप, तो अटैक कहाँ पर करेगा? लेस हिंडर्ड पोजीशन पर, यानी कि ये लेस हिंडर्ड पोजीशन है क्योंकि एक H है, यहाँ पर R है, यहाँ दोनों R है, तो अटैक करेगा इसके ऊपर। तो क्या बनाएगा? RCOH RCOTS H और R। क्लियर? यहाँ से लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप OTS बाहर हो जाएगा, यहाँ से ये बाहर, ये इजीली माइग्रेट होगा, यहाँ पर क्या बनेगा? RC और ये इजीली यहाँ पर ट्रांसफर, डबल बॉन्ड हो CH R R। क्लियर? चलिए अब इस सिस्टर पर आते हैं। यहाँ H2SO4 के अंदर H पॉजिटिव अटैक कहाँ करेगा? इस वाले पर या इस वाले पर? ये पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, 1,2 डाइहोल है, उस पर करेगा जहां से पॉजिटिव कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनेगा, यानी कि यहाँ पर, यहाँ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, तो 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। राइट? तो अटैक होगा RCOH पॉजिटिव RCHROH। क्लियर? देन ये OH टू बाहर, यहाँ से माइग्रेशन हो जाएगा H का या R का, R डिपेंड करेगा R क्या है। R यदि फिनोल ग्रुप है तो फेनिल का ट्रांसफर होगा। अभी फिलहाल हम एल्किल ग्रुप मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो एल्किल के ऊपर प्रायोरिटी किसकी रहेगी? H की। तो क्या फॉर्मेशन होगा? RCRH C डबल बॉन्ड R। तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेलेक्टिविटी हुई है। यहाँ फिक्स हो गया एक यूनि डायरेक्शन, यहाँ जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से H प्लस निकला है और अलग डायरेक्शन से हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ है, जबकि यहाँ एल्किल माइग्रेशन हुआ है। तो ये डिफरेंस है दोनों रिएक्शंस में, पिनाकोल और सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट में।
तो ये कंप्लीट एक डेरिवेशन है, कंप्लीट एक पिनाकोल रीअरेंजमेंट है। ये जनरली एग्जाम में बहुत आती है, आरपीएससी के एग्जाम्स में बहुत आती है। इसके अलावा कंपटीशन में और एमएससी के बच्चों के जो सिलेबस में भी है ये, तो आप यहाँ से इजीली इसको पढ़ सकते हैं। सिंपलेस्ट तरीके से मैंने समझा दिया इसको, ठीक है। अब देखिए एक दो एग्जांपल देखते हैं इस रीअरेंजमेंट के। जो प्रगति प्रकाशन के एमएससी की बुक है उसमें दे रखे हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है ये, OH C एथिल OH, और एक दे रखा है OH C PH OH, क्लियर, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H+H+। देखिए यहाँ इसके अंदर दो तरीके हैं H+ कैटाइड के। फर्स्ट, ये इस पे टेक करें, ये फर्स्ट केस, तो क्या होगा, यहाँ से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा एथिल OH, राइट, और यहाँ कार्बोकेटाइन। सेकंड केस, यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, ये OH C एथिल OH2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, ठीक है। यहाँ पर भी दो, इसी तरह दो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट तो यहाँ पर और सेकंड CPH पॉजिटिव, ठीक है। दो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गए, दो वहां पर बन गए। इस केस में आते हैं, देखिए ये 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, यहाँ पर भी 3 डिग्री और 3 डिग्री, बट ये मोर स्लो, रीजन बीइंग आर इफेक्ट, रेजोनेंस लग रहा है यहाँ पर, ये इफेक्टिव नहीं है, स्टेबिलिटी वेरी लेस कंपेरेटिवली इसके, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है। तो ये डोमिनेंटली ये इसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो डोमिनेंटली इसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है। इस केस में दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से माइग्रेशन ऑफ एथिल देन H+ बाहर, क्या होगा, एथिल देन C डबल बॉन्ड ऑफ एथिल, ठीक है। और सेकंड, यहाँ देखिए अब यहाँ पर इस पोजीशन पर एल्किल ग्रुप या तो ये है या ये है, यानी कि रिंग एक्सपेंड हो जाएगी यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगी, 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी, इस तरह से रिंग एक्सपेंड हो जाएगी, क्लियर। तो 1 पोजीशन पर तो दो एथिल जुड़े हुए हैं, और 2 पोजीशन पर ये OH है, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ केवल रिंग एक्सपेंड होगी यहाँ से, और ये OH, चलो एक ही प्रोडक्ट बनेगा डोमिनेंटली, डबल बॉन्ड हो PH। यहाँ ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि लेस स्टेबल है, जबकि यहाँ इस केस में दोनों स्टेबल है, इसलिए इजीली ये दोनों बनेंगे, क्लियर, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं सिंपल को। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके इसमें, ये है एमी OH देन OH, क्लियर।
ये दे रखा है और ये कह रहे हैं कि टॉसिल हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होगी। जो आंसर पूछ रहा है आपसे कि टॉसिल हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में किस तरह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन का होगा, आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन बताना है। बहुत ईजी है, थोड़ा दिमाग लगाएं आप, देखिए क्या होगा। अम्ल की प्रेजेंस में दोनों सिमेट्रिकल है, आप कहीं से भी H+ का अटैक करवा सकते हो। OH2 पॉजिटिव, ठीक, MeOH, OH2 पॉजिटिव यहाँ से बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा, Me यहाँ पॉजिटिव, OH और Me, क्लियर। अब यहाँ से देखिए दो चीज हो सकती है, तो ये एक Me का ट्रांसफर हो जाए इस तरह से, तो क्या बनेगा, Me और यहाँ 3 डबल बॉन्ड O। सेकंड क्या हो सकता है, यहाँ से ये ग्रुप माइग्रेट कर जाए, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, तो 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी इस तरह से, ठीक है, जिसपे एक पे तो लगा हुआ है मेथिल और एक हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस तरह से एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। यहाँ से देखिए रिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक, तो इस पर तो मेथिल हो गया और यहाँ मेथिल और CO बन जाएगा यहाँ से, तो ये CO बन गया। तो एक तरह से एक प्रोडक्ट ये बन सकता है और एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, क्लियर। एक और है क्वेश्चन, देखिए और देखते हैं इसमें। तो इस तरह से क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, आप और क्वेश्चन देखें इसके अंदर, किताब के अंदर, जहां से भी आपको मिले क्वेश्चंस आप वहां से सोल्व करें, ठीक है। बहुत इजी है, इजी वे में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये सिंपल पिनाकोल रीअरेंजमेंट है, जनरली एग्जाम में आती है, क्लियर। कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है आपको, सबको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।